नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम एक बार फिर आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की कृपा से दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार पुस्तक की रीडिंग का लास्ट सेशन है। महाराज की असीम कृपा रही। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सब अतिथि गणों का स्वागत करता हूं और कमांडर शर्मा अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू कमांडर अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपको सच बताऊं, जैसे ये फाइनल सेशन है, एक तरफ से एक फीलिंग आ रही कि चलो बुक की रीडिंग पूरी हुई, और दूसरी तरफ एक सेंस ऑफ लॉस है कि अब क्या करेंगे। हर एक वीकेंड पे हम वेट करते थे कि चलो बुक पढ़ेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, गुरु महाराज का गुणगान होगा, और सडनली हम यहाँ पहुंच के तो एक बड़ी मिक्स सी फीलिंग है। लेकिन बाकी बात बाद में करेंगे। मैं पहले एक्नॉलेजमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि ये बुक मेरा अकेले का एफर्ट नहीं है। इसमें बहुत बहुत सहयोग मिला है, और कुछ परोक्ष रूप से मिला है, कुछ अपरोक्ष रूप से मिला है। वो सारी अंडरस्टैंडिंग, वो सारी नॉलेज जो अपेरेंटली इस बुक में मुझे क्रेडिट देते हुए प्रतीत होती है, उसमें मेरा कुछ बहुत लेना देना नहीं है। कहाँ से आई है, कैसे आई है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरी नहीं है ये पक्का है। और उसमें बहुत आशीर्वाद हैं। तो इसलिए जब मैं शुक्राना करूं तो मैं सबका नहीं कर सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा जो मेरे मुझे याद आएगा। और बुक में जो लिखा है वो तो है ही। तो पहले मैं यहां से शुरू करता हूं। मेरा पहला धन्यवाद भक्ति की उस भावना को, जिसने मुझे इस किताब के लेखन के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्योंकि मेरी भक्ति गुरुजी महाराज के द्वारा ही प्रेरित है, इसलिए मेरा सबसे पहला धन्यवाद गुरु महाराज को है। आज है और हमेशा है। देखिए, हमने अगर ये लिखने की कोशिश भी की है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं गुरु महाराज की कृपा है, उनकी ओके है, उनका आशीर्वाद है, और उनकी प्रेरणा है। तो हम किसी का भी शुक्राना करें, घूम फिर के सबसे पहला शुक्राना गुरु महाराज का है। महाराज, आपने इस लायक समझा, आपने इस लायक बनाया कि हम आपका गुणगान कर पाए। तो इसके लिए गुरु महाराज का शुक्राना सबसे पहले। उसके बाद में, महाराज के बाद में अगर नंबर आता है तो वो मेरी आंटी का आता है। फिर मैं अपनी पत्नी कमलेश का धन्यवाद करना चाहूंगा, मुझे इस प्रयास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, गुरु जी महाराज के साथ बिताए हमारे वक्त को बारीकी के साथ याद करने और याद कराने के लिए, सारे साथ ही मेरी इस जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए। मैं उसके प्यार, देखभाल और समर्थन के बिना कभी भी यहां तक नहीं पहुंच सकता। मैं अपनी प्यारी बेटियों जया, शुभा और इला का भी धन्यवाद करता हूं, उस प्यार और समर्थन के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है। देखिए, अगर आपका परिवार आपके पीछे नहीं खड़ा है, तो आपकी औकात चवन्नी की नहीं रह जाती। जो सेल्फ डाउट होते हैं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपको एक बंदी चाहिए जो आपके साथ खड़े हो और कि नहीं तुम कर पाओगे, और ये कि तुम कर पाओगे और मैं तुम्हें इसको करने में हेल्प करूंगी। फिर आपको लगता है ठीक है। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो हम कोविड में यूएस में फंसे हुए थे, और हमारे पास करने को बहुत कुछ नहीं था, और मुझे कुछ भी याद नहीं था कि हमने महाराज के साथ समय कैसे बिताया। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम बैठ के नोट करते हैं शुरू से, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब कब हुआ। प्राइमरीली ये था कि चलो कम से कम जब सत्संग करेंगे तो रोज रोज वही बातें नहीं सुनाएंगे, जो जो जैसे जैसे वो उसको याद कर लेंगे, और कुछ नया नया सुनाएंगे तो संगत को अच्छा भी लगेगा। तो हम दोनों बैठे
मैं पेन और पेपर लेके, और आंटी ने अपनी याददाश्त को कुरेदना शुरू किया, और हम एक तरफ से शुरू हुए। और उसके बाद तो जब चीजें याद आई तो बहुत कुछ याद आया, और उसमें से जो जो गुरु महाराज ने इस लायक समझा कि वो इस बुक में आ जाए, उसमें आ जाए। आंटी का रोल केवल इतना नहीं है। अ, मेरी जितनी स्मार्टनेस आप देखते हैं, मैं रिकॉर्ड पे इसको कह दूं, उसमें से 90% आंटी की दी हुई है, 10% में मेरा अपना काम चल रहा है। इसलिए आइसोलेशन में मैं अपने आप को कभी सोचता नहीं। तो लाइफ में न केवल इस बुक के लिए, बल्कि बाकी सब कुछ भी जो होता है, वो मैं उसके चारों तरफ घूमते घूमते पूरा करता हूं। मुझे याद है जब मैं ये करने बैठा तो वो बार बार सेल्फ डाउट आते थे कि शायद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तुम कुछ कर पाओगे, तुमसे कुछ होगा नहीं, बैठ के करो इसको। तो हम कुछ लिखते, आंटी को सुनाते, फिर उसके एक्सपर्ट कमेंट्स मिलते, इस तरीके से ये सब चलता है। मैं जनरल कपूर के परिवार का, कर्नल जोशी अंकल का, आरपी सिंगला अंकल का, रश्मि सिंह आंटी का, और बाकी उन सब का भी, जिनका जिक्र मैंने इस पुस्तक में किया है, बहुत आभारी। मैं संगत के अपने सभी मित्रों का भी आभार मानता हूं, जिनके बिना इस पुस्तक का पूर्ण होना संभव नहीं था। जब मैं गुरु महाराज की बात करता हूँ, उनके साथ बिताए समय को याद करता हूँ, तो कर्नल जोशी अंकल को भूल नहीं सकते हैं। एक तो फौजी, गुरु की संगत, और प्रेटी मच फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक दो बातें उनके साथ हुई, कुछ समझ हुई। कर्नल चैटर्जी का नाम इसमें नहीं है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली चैटर्जी अंकल का रोल रहा है मेरी गुरु से कनेक्ट को शेप करने के लिए। सिंगला अंकल का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा। रश्मि सिंह आंटी के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, पर्टिकुलरली गुरु महाराज के उस स्वरूप को लेके, जो बुक के मेन कवर पे भी छपा है, और जहां से ये ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी का सिग्नेचर पिक किया गया है, और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो वहां से मुझे मिली, उसके लिए उनका शुक्राना है। इसके अलावा मेरे मित्र हैं विमल और नरेंद्र अंकल, यहाँ बैठे हैं। बहुत सारी बातें जो हम इनके साथ बैठ के याद करते, उसके ऊपर जाते, करेक्ट करते, चीजों को सही करते, और फिर लिखते। तो ये बहुत कलेक्टिव एफर्ट है। तो ये कहना कि ये बुक मेरी लिखी गई है, ये ठीक नहीं है। मैं इस अवसर पर मुकुल अग्रवाल अंकल का नाम विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अपना अटूट समर्थन दिया, और इस पुस्तक के आरंभ से इस पुस्तक के छपने तक मुझे प्रोत्साहित किया। लिखना एक चीज होती है, और उसको प्रिंट में डाल के वहां से निकालना एक बहुत दूसरी चीज होती है। ऐसा सब कुछ होता है जिसका मुझे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था, और अगर वो मेरे ऊपर छोड़ दिया जाता तो शायद ये बुक मैन्युस्क्रिप्ट से आगे नहीं बढ़ती। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट से आगे बढ़ी, इसलिए कि मुकुल ने बहुत सपोर्ट किया इंग्लिश वर्जन के लिए। सीमा आंटी यहाँ पे बैठी है। हिंदी वर्जन को प्रोड्यूस करने के लिए वासन अंकल से प्रेरणा मिली, उनका सपोर्ट मिला, मगर जो हैवी लिफ्टिंग है वो सीमा आंटी ने की। उसके बारे में वो खुद कुछ बताएंगी, लेकिन वो कर पाई, ये बहुत बड़ी बात है। गोपाल सेठी अंकल बैठे हैं। गोपाल सेठी अंकल की मेरी एम्पायर स्टेट की मेमोरीज वो हैं, जहाँ पे अंकल गुरु महाराज के लिए और संगत के लिए चाय प्रसाद बनाते थे।
तो किचन की तरफ से आते तो सबसे पहले अंकल बैठे दिखते थे, और बहुत सारा समय अंकल के साथ में बैठ के चाय प्रसाद बनवाते हुए बीता है, देखते हुए कि कैसे अपने आप से ऊपर पत्तियों से तरह तरह से महाराज का सिग्नेचर ओम बन जाता था, या और भी बहुत कुछ। तो वो सारा समय याद रहता है। तो हमारी जो शेपिंग हुई है, यू नो, मैं अगर इस चीज को कहूँ, बहुत सारी नई संगत है जो हम जैसी पुरानी संगत को बहुत अलग तरीके से देखती है, और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं खुद जुड़ा था तो जोशी अंकल, सिंगला अंकल, सेठी अंकल, कर्नल चैटर्जी, जनरल कपूर अंकल, एक तरीके से हमारे लीडर, जिन्होंने हमें सत्संग कैसे करने हैं, फंक्शन कैसे करना है, गुरु की सेवा कैसे करनी है, और बिना आवाज ऊंची किए, बिना किसी से जोर से बोले, प्यार से काम कैसे कराया जाता है, वो सिखाया। आसान नहीं था। तो मैं, मेरे लिए सारे के सारे आदर्श हैं, और मैं इस मौके पे उनका धन्यवाद भी दूंगा और आभार भी। इसके बाद विमल नागपाल, अनिल अरोरा और पुष्करना, ये तीन मेरे साथी उस समय से इस तरह से साथ रहे, तो कि हमारी एक टीम बन गई। और एक टाइम आया कि जब हम लोग एक, जैसे अलग अलग नाम थे, लेकिन एक जमाने में हम लोग एक ही नाम से आइडेंटिफाई हो जाते थे, इतने इकट्ठे थे, आज भी हैं। लेकिन एक एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग आई, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कमांडर अंकल को कमांडर अंकल की तरह से परफॉर्म करने देने के लिए। क्योंकि एक फेस होता है और उसके पीछे खूब सारा एफर्ट होता है। तो बहुत आसान है माइक पकड़ के खड़े होना और स्मार्ट दिखना, लेकिन बहुत मुश्किल है पीछे का सारा काम जो अपने आप से हो जाना। तो ये वो स्टेलवार्ड्स हैं जिन लोगों ने हैवी लिफ्टिंग की गुड़गांव की संगत के उन सारे कामों के लिए, जिनकी वजह से मुझे बहुत सारा क्रेडिट मिला है, और जिसके लिए मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। इस पुस्तक में जो भी लिखा है वो अधिकांश रूप से मेरी अपनी सीमित समझ है, वो समझ जो महान गुरुओं और संतों की शिक्षा से, कुछ समझदार लेखकों के लेखों से, संगत से, और मेरे परिवार के बुजुर्गों से मुझे मिली। मैं उन सब का आभारी हूँ, उनके उस योगदान के लिए जिसने मुझे जो भी मैं आज हूँ बनने में मेरी मदद की। इसमें उस परिवार में जन्म लेना भी महत्वपूर्ण है जहाँ पे धार्मिक प्रवृत्ति रही हो, जहाँ ईश्वर का नाम लिया जाता हो, और बड़े ही भोले भाव से लिया जाता हो। ऐसे समय में मुझे मेरी माँ बहुत याद आती। उनको बहुत रिचुअल्स नहीं आते थे, और उनको इस सब में विश्वास भी नहीं था, लेकिन वो बहुत डिवोटेड थी भगवती माँ की, और उनकी बहुत उपासना करती थी। और उनको वो सब करते देख के बहुत सारी समझ बचपन से आई। पिताजी खुद, तो एक तरीके से शिक्षा वहां से शुरू हुई। तो ये बहुत बढ़िया समय है अपने माता पिता को धन्यवाद देने का। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेवादार हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, खासतौर से गुड़गांव के एनुअल सत्संग के लिए, और जो हम लोग रूटीन में सत्संग करते हैं उनमें भी। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते, एक एक का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं, और मैं हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझ में इतना विश्वास दिलाने के लिए, जिसकी मैं लायक कभी नहीं था। मेरे इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए, और वो सारे सत्संग सुनाने के लिए जिनसे मैं गुरु महाराज से जुड़ सका, और जिनके सत्संग के माध्यम से मुझे गुरु महाराज के आशीर्वाद प्राप्त, उन सबका धन्यवाद देता हूँ। आप सबका धन्यवाद देता हूँ। वासन अंकल, आपने तो कमाल किया। ऐसा डेडिकेशन आसान नहीं है, और आपने जिस प्यार से
पिछले कितने 3 महीने से ज्यादा ही हो गए सुचारू रूप से इस रीडिंग को चालू रखा है, और दूसरे सारे कामों के बीच में चालू रखा है। ये आसान नहीं था। आपका और आपकी मल्टीलिंगुअल टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गुरु महाराज की हम सब पे कृपा बनी रहे। इसके साथ ही धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं सीमा नरूला आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लेखा के विषय में जानकारी दें। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। We started with 35 sessions and we finished at 34. एक आंटी ने एक सेशन को पढ़ लिया. As Guru Maharaj wanted, we reached number 7. So 34 is 7. So we concluded 30. Today is the 34th session by His grace only. So मैं पहले पढ़ती हूँ लेखक के विषय में, फिर आगे शेयर करूंगी। राजकुमार शर्मा या कमांडर अंकल, जैसा गुरु जी की संगत उन्हें प्यार से जानती है, उत्तर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से हैं। वो बेहद देखभाल करने वाली पत्नी कमलेश के लिए एक प्यार करने वाले पति, 3 प्यारी बेटियों के पिता, आईआईटी के भूतपूर्व छात्र और भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कमांडर हैं। भारतीय नौसेना छोड़ने के बाद राज ने बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया है और ऐसा करते हुए दुनिया भर में यात्रा की है। हालांकि उन्हें हवाई यात्रा कुछ खास पसंद नहीं है। राज गुरुजी महाराज की उपस्थिति में 18 फरवरी 2001 को आए और फौरन ही गुरुजी की शरण में अपनी जिंदगी के सारे क्षेत्रों को गुरुजी के हाथों में सौंपकर अपने ईश्वर की पुकार को पहचान लिया। इस पुस्तक के द्वारा राज ने गुरुजी के चोले में और उनके शाश्वत रूप में उनके साथ बिताए वक्त की अपनी व्यक्तिगत यात्रा का वर्णन किया है। यह उनके गुरुजी की संगत के रूप में पाए ज्ञान और सीख का संकलन है। इस किताब में यह सारे सत्संग, अनुभव और उनकी सीख एक कहानी की तरह बह रहे हैं, जो बिल्कुल उचित भी है, क्योंकि राज एक भावुक कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। शायद गुरुजी ने यह भांप लिया था। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा आंटी। I will share a small satsang related to the book How I Got the Seva. कमांडर अंकल ने इंग्लिश की बुक लिखी ब्लेसिंग्स रेडी, और कमांडर अंकल ने से मुझे ये बुक मिली। आई रेड द बुक। कमांडर अंकल के सत्संग हमने सुने हैं, लाइव भी, यूट्यूब पे भी। और वो बुक पढ़ते हुए व्हेन आई कॉल्ड हिम बैक कि अंकल ये किताब पढ़ते हुए मैं पढ़ नहीं रही थी, आई कुड हेयर यू, द बुक इज टॉकिंग टू यू। और उनको थैंक यू किया। मन में एक ख्याल आया एंड आई स्पोक टू गुरुजी, गुरुजी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आई विल गिफ्ट इट टू कमांडर अंकल। आई हैड नो आइडिया कमांडर अंकल और वासन अंकल के बीच में क्या था कि ट्रांसलेशन की बात हो रही है। A month went by, I could not sit down, I did not start the work. And then one day बात हुई तो कमांडर अंकल ने कहा हाँ वासन अंकल से सॉरी कमांडर आंटी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ आंटी वासन अंकल से बात चल रही है ट्रांसलेशन की, उनकी टीम इस पे काम कर रही है। एंड आई सेड सॉरी टू गुरुजी, गुरुजी मैं अकेले करूंगी, मुझे तो बहुत टाइम लगेगा, वासन अंकल की टीम तो फटाफट से कर लेगी और मुझे तो टाइपिंग भी नहीं आती, मैं तो हाथ से लिखकर करने वाली हूँ ट्रांसलेशन, तो बहुत वक्त लगेगा, छोड़ो नहीं करते। So I think more than 2 months passed by and I again happened to meet Commander Uncle. This is कमांडर अंकल के साथ चाय पी रहे, बात कर रहे, आउट ऑफ द ब्लू कमांडर अंकल ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आंटी आपकी हिंदी कैसी है? अगर आपसे कोई ये सवाल पूछेगा आप कहोगे अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है। मेरा आंसर टू हिम वाज हाँ अंकल मैं बुक ट्रांसलेट कर दूंगी। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, हाउ आई सेड दैट, आई एम वेरी इमोशनल, सो प्लीज फॉरगिव मी। अंकल ने कहा ठीक है आंटी आप स्टार्ट करो। वेरी एक्साइटेडली 2 पेज फटाफट ट्रांसलेट करे। 2 दिन के बाद अंकल को फोन करके सुनाया कि अंकल दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, आपको अच्छा लग रहा है? उन्होंने कहा हाँ आंटी। मैंने कहा अंकल जिस स्पीड पे घर के काम के साथ मैं कर रही हूँ 1 पेज 1 दिन में करूंगी। सो
अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 months लग जाएंगे। उन्होंने कहा आप शुरू करो आंटी। फिर उन्होंने पूछा आप टाइप कर रहे हो? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं तो हाथ से लिख के कर रही हूँ, पहले रफ में लिखती हूँ, फिर कट 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 करके फिर उसको फेयर में करती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई प्रोसीड। अंकल ने कहा ठीक है आंटी। आई एम श्योर उन्होंने सोचा होगा आंटी तो साल लगाने वाली है, बहुत देर लगने वाली है। अब मुझे खुद को भी यही लगा। और जब गोपाल तेरा आरता पे पहुंची तो मेरे रूम के अंदर जो स्टडी डेस्क है, सामने गुरु महाराज का बड़ा स्वरूप है। आई कुड नॉट ट्रांसलेट इट। वो चैप्टर इतना डीप था कि जब तक वो मुझे समझ नहीं आए मैं उसको लिखूं कैसे। सीधे वर्ड टू वर्ड तो इंग्लिश टू हिंदी हो सकता है, बट आई वॉज मिसिंग द एसेंस ऑफ द चैप्टर। मैंने बुक बंद करी, गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरु महाराज ये तो मुसीबत मोल ले ली, मेरे से तो होने वाला नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती, आई हैव टू टेल अंकल ये मुझसे नहीं होगा, आप करा सकते हो तो आप देख लो। और जब गुरु महाराज से कहा आप करा सकते हो और आप देख लो, सो विद इन लेस देन 2 months, 2 महीने पूरे नहीं हुए थे, आई कुड कंप्लीटली बिकेम द इंस्ट्रूमेंट दैट ही यूज्ड, एंड द बुक का ट्रांसलेशन वाज डन। उसके बाद रीडिंग, री रीडिंग, करेक्शंस, फ्यू वर्ड्स चेंजिंग। ऑब्वियसली मेरे एक्सप्रेशन करने का भाव एक अलग है, कमांडर अंकल का अलग है, तो बुक हैड टू स्पीक अबाउट कमांडर अंकल। सो ऑल दैट हैपेंड, बट ऑल गुरु महाराज ग्रेस, ओनली एंड ओनली हिज ग्रेस। एंड मैं कॉलेज टाइम से लिखती थी और हमेशा से एक बुक प्रिंट कराने के लिए रहती थी। आई यूज्ड टू राइट पोएट्री, फिर वो नहीं हुआ तो छोड़ दिया, लिखना बिल्कुल बंद कर दिया। एंड आई ऑलवेज हैड दिस कि एक बुक मुझे चाहिए जिसपे मेरा नाम हो। एंड आज दिस बुक, नथिंग कैन बी मोर प्रेशियस, which talks about Guru Maharaj, and it has my name, nothing more. It's only Guru Maharaj grace. लिखा उन्होंने, लिखवाया उन्होंने। कई बार जो इंग्लिश टू हिंदी जो वर्ड मेरे माइंड में आता था, मैं सोचती थी मुझे ये हिंदी का शब्द आता कैसे है। आई वुड गूगल टू चेक कि ये एक्चुअली में यही वर्ड होगा या कुछ और होगा, एंड इट वुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ द वर्ड। हाउ ही टेक्स ओवर, हाउ ही गाइडेड। सो थैंक यू गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, एंड थैंक यू कमांडर अंकल फॉर ट्रस्टिंग मी दैट आई विल डू इट। बेन शुक्राना, बेन शुक्राना गुरु साहब का। All of जय you गुरु have जी। been big inspiration. Over to you, Gopal uncle, now. जय गुरु जी महाराज। मैं इस विषय में 1 मिनट के लिए टाइम लूंगा संगत का। इनफैक्ट मल्टीलिंगुअल टीम ने ट्रांसलेशन किया था और 2-3 किस्तों में हम लोगों ने पूरी बुक ट्रांसलेट की, लेकिन वो जो उसका जो भाव है, कहीं कहीं किसी किसी जगह भाव कमांडर अंकल को पसंद नहीं आ रहा था। तो फाइनली होता ना कि क्वालिटी, तो जिस हिसाब से वो भाव आना चाहिए था वो भाव नहीं आया। तो इट वाज डिसाइडेड कि तो मैंने फिर कमांडर अंकल को बोला कि अंकल आप ये सेवा खुद लीजिए, अपने हिसाब से आप जो है इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। और इसी के साथ फिर वो सीमा आंटी जी ने पुस्तक को ट्रांसलेट किया, एंड द बुक केम। ये महाराज की कृपा है कि कृपा उन पर बनी रही। और साथ संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी का जो ट्रांसलेशन है वो बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी और स्पेनिश में हो चुका है। और जो जो लैंग्वेज जैसे जैसे और लैंग्वेजेस आते रहेंगी वैसे वैसे वो ट्रांसलेशन होता रहेगा। मैं इसी के साथ कमांडर शर्मा अंकल को रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो किताब है दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार, इसके जो इम्पोर्टेंट जो समअप्स हैं, जो टेकअप्स हैं, जो फ्यू टचेस हैं, उसके बारे में बताएंगे प्लीज। और उसके साथ में फिर जो हमारे अतिथिगण हैं एक एक करके उनको हम आमंत्रित करेंगे। ओवर टू यू कमांडर अंकल। अंकल, जहाँ अमिताभ अंकल बैठे हों, गोपाल सेठी बैठे हों, जोशी आंटी हों, वहाँ पे मैं कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करूँ या समझ की बातें करूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा है। लेकिन एक जिम्मेदारी है तो मैं कोशिश करूंगा, और गलतियों के लिए माफी मांगते हुए। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा वासन अंकल, एक पूरा का पूरा चैप्टर इस डॉक्यूमेंट में हमने आपकी जो मल्टीलिंगुअल बुक टीम ने जो ट्रांसलेट किया था
उसमें से ले लिया बिना किसी फुल स्टॉप कॉमा के, क्योंकि मुझसे और सीमा आंटी से मिलके भी वो नहीं बन रहा था, और जब वहां पढ़ा तो भाव बिल्कुल सही था। तो ये कंबाइंड एफर्ट तो है। इसलिए प्लीज डू नॉट फील कि आपने जो किया वो पसंद नहीं आया, लेकिन एक एक फील होती है जब आप बुक लिखते हैं, तो वो आपकी भाषा रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, आपके इमोशंस रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और वो कर रहे थे। और उस एक चैप्टर में पूरी पूरी तरीके से वही इमोशन थे, तो इसलिए उसमें ज्यादा हाथ पैर नहीं मारे थे। दूसरी बात शुक्राना। मैं कहना चाहूंगा शीतल के लिए, ऑलमोस्ट हर एक सेशन पूरा होने के बाद में मैं रात को करीब 10 मिनट उसके साथ बात जरूर करता था, रिफ्लेक्टिंग ओवर हम लोगों ने क्या बात किया। वो जितना जितना शीतल इंस्पायर करती है मुझे, बेटी के रूप में भी, संगत के रूप में भी, और उसके गुरु महाराज से जो कनेक्ट का जो डेप्थ है उससे, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो और कितनी सारी समझ मुझे शीतल से मिली इन चीजों की, ये गुरु महाराज जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन तो कंट्रीब्यूशन सबका है अंकल इसमें। अब हम बात करते हैं क्या मिला सीख के रूप में, जो इस बुक में कवर किया या जो नहीं किया। सबसे पहला डिफाइनिंग मोमेंट था जब मैं महाराज के दरबार में उपस्थित हुआ पहली बार, 18 फरवरी 2001 को। और जिस संगत से मैंने पूछा ये एम्पायर स्टेट के गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे कहा अंकल सही जगह आ गए हो, और यहां से कहीं मत जाना। तो उसके बाद से मैं जब सत्संग शेयर करता हूं तो संगत को ये जरूर बताता हूं कि आप सही जगह हो, यहां से कहीं मत जाना। और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सोचा भी नहीं। दूसरी समझ आई, गुरु के दरबार में अकल का कोई काम नहीं है। महाराज के शब्दों में उसे जूतों के साथ बाहर छोड़ के आना चाहिए। जब अकल नहीं होगी तो आप मांगोगे भी नहीं। गुरु को मानना आसान हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि फर्क करना सिखाती है, ये तर्क करना सिखाती है। मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मुझे क्या चाहिए, उसके पास क्या है जो वो भी मुझे चाहिए, और कैसे मिलेगा, इसको कैसे मिला, उसको कैसे मिला, तो मैं भी वैसे ही करूं तो मुझे भी मिलेगा, वगैरह वगैरह। अगर ये बात छूट गई तो फिर गुरु से जुड़ना आसान हो जाएगा। गुरु से मांगा और गुरु ने दिया, और उसके बाद बहुत जूते खाए, रिग्रेट भी किया, माफी भी मांगी, लेकिन मांग चुका था, भुगतना जरूरी था, और मैंने भुगता। और सबक मिला, कितनी भी मुश्किल हो गुरु से मांगना नहीं। अगला सबक था कि आपके कितने भी अच्छे कर्म हैं, अहंकार उन सबको नष्ट कर देगा। तो अगर आप नीवे होके नहीं रह सकते तो ब्लेसिंग्स आपके पास ज्यादा टिकेंगी नहीं। इसलिए ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करना, घमंड से भरी बातें नहीं करना, चौधरी बनने की कोशिश नहीं करना। इसी तरीके से एक दूसरी लर्निंग थी कि अगर आप निंदा करते हैं तो देखिए, अहंकार तो अच्छे कर्मों को डिस्ट्रॉय करता, और निंदा दूसरे के जिसकी आप निंदा करें उसके बुरे कर्मों को आपके खाते में डाल देती है। तो सडनली जब आप दुखी होते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि आपने किसी और के सड़क चलते उठा के अपनी झोली में डाल लिए, और अब आप भुगत रहे। एक सबक मिला कि गुरु महाराज हमेशा साथ में है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस में महाराज ने अपनी प्रेजेंस बताई है कि तुम्हारे अंकल आप म्यूट हैं। तो गुरु महाराज आपके साथ हैं, आप फील कर सकते हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब वो आपके साथ नहीं होंगे। तो ये कहना काफी व्यर्थ है कि महाराज मेरे साथ रहो। इनफैक्ट साथ तो वो हैं ही। ये केवल मानने के लिए जरूरी है, बस मान लीजिए तो हो गया काम।
एक लर्निंग रही गुरु महाराज से कि आप उनसे किसी के माध्यम से कनेक्ट मत होइए, आप गुरु महाराज से डायरेक्ट जुड़िए। मैं एक अंकल को लेके गया था, और जब मैंने उनके बारे में बताना शुरू किया तो गुरुजी ने मुझसे कहा तो इसका वकील है। मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो बोले पीछे जाके बैठ। और मैं उसके बाद बीच में नहीं पड़ा। बहुत सारी बार सुना गुरु महाराज के सामने सरेंडर कर दो। बहुत बहुत दिनों तक सरेंडर शब्द का मतलब भी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि मांगने वाला सरेंडर नहीं कर सकता, केवल मानने वाला कर सकता है। तो जब तक मांगना बंद नहीं होगा आप मानने वाले नहीं बनेंगे, और मानने वाले नहीं बनेंगे तो आप सरेंडर तो नहीं कर सकते। तो वो चाहे चाहे मांगने वाली तो बंद होनी थी, और बहुत हद तक बंद हो गई। गुरु को सब कुछ पता है। वो आपका आगे का पीछे का पूरा हिसाब किताब पता है। उनके पास आपका बही खाता है, उसमें एक एक एंट्री उनकी देखी हुई है। वो अपनी मर्जी से जिस एंट्री को डिलीट कर दें, री रीराइट कर दें, ये उनके हाथ में है। हमने देखा है महाराज भविष्य बदल सकते हैं। महाराज आपका पूरा का पूरा कार्मिक अकाउंट रीराइट कर सकते हैं। आपको कहीं से भी उठा के कहीं भी रख सकते हैं। वो सर्वशक्तिशाली गुरु है, वो शिव है, और उनसे बियॉन्ड कुछ नहीं है। और मेरी फाइनल लर्निंग अगर मैं कहूं तो ये है कि गुरु को पाने के लिए किसी तरह के रिचुअल की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कम से कम नहीं फील हुई। किस तरह का दरबार हो, किस तरह से आरती हो, किस तरह से मंत्र जाप हो, किस तरह से संगत बुलाई जाए, बैठाई जाए, क्या क्या सर्व किया जाए, क्या क्या नहीं किया जाए, किस तरह किस समय मंत्र जाप किया जाए, अमृत वेला में क्या किया जाए, शाम को क्या किया जाए, इसका गुरु से और आपके कनेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। गुरु महाराज आपके हृदय में धारण करने के लिए हैं। एक बार वो वहां है तो बाकी सब कुछ सुपरफिशियल है, क्लिमजी है, कोई मतलब नहीं है। पर ये मैं समझ सकता हूं कि शुरुआती क्लासेस में जैसे ए फॉर एप्पल होता है, तो एप्पल का एक महत्वपूर्ण स्थान है आपके अल्फाबेट सीखने में। लेकिन बहुत जल्दी आपको पता चल जाना चाहिए कि एप्पल खाली आपको समझाने के लिए बोला गया था। ए फॉर एप्पल में कोई कनेक्ट नहीं है। जैसे एप्पल ए से बनता है, ऐसे 10,000 दूसरे शब्द भी बनते हैं। तो महाराज रिचुअल से परे हैं, और एक बार दिल से कनेक्ट हो गया तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। वासन अंकल। थैंक्स अ लॉट कमांडर अंकल। आई विल बी रिक्वेस्टिंग अमिताभ शास्त्री अंकल, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम, और गुरु संगत को मेरा प्यार भरा नमन। कमांडर अंकल का जो है कई वर्षों से जान पहचान है, और उनकी नम्रता जो है उसका कोई समानांतर नहीं है, उसका कोई पैरेलल नहीं है उनकी नम्रता का। एक बार किसी ने मेरे से उनका नंबर मांगा, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल वो नंबर मांग रही हैं, क्या आपका नंबर दे दूं मैं उनको? तो अंकल ने जवाब दिया, मेरा नंबर तो यूनिवर्सल नंबर है, जिसको चाहे दे दो और मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा और वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा। ऐसी नम्रता है उनमें, और ऐसी नम्रता जो है गुरु जी के सब भक्तों में बहुत आवश्यक है। मुझे एक चीज और मैं बहुत अ, आज याद आ रहा है मुझे। एक दिन पिछले साल की बात है, मार्च अप्रैल की शायद मेरे ख्याल से, अचानक कमांडर अंकल का फोन आया कि आप घर पर हैं, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। तो मैंने कहा अंकल मैं तो अभी घर पर नहीं हूँ, मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि उस समय तक जो है मेरा जो है वो आरंभ हो गया था, वो पता पता लग गया था कि दिल में कोई गड़बड़ी है। तो
अंकित को मैंने बोला, मैंने कहा आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं, और अगर आप इतना इंतजार कर सकें तो ठीक है। पर अंकिल उस दिन तो आए नहीं, और फिर बाद में भी उनसे मुलाकात नहीं, और बाद में तो फिर मेरा सर्जरी वगैरह हो गया, और उसके बाद जो है लंबी कथा है कि जब मैं फिर से दोबारा जो है बोलने लायक हुआ। तो आई एम क्वाइट श्योर कि उस दिन जो है अंकिल जो है वो उन्होंने बोला नहीं था, पर मुझे लग रहा था कि वो जो है इसी पुस्तक का हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में बात करने के लिए आ रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली जो है मेरा जो है हार्ट का चक्कर शुरू हो गया था, जिसके कोई सिम्टम्स नहीं थे, और उसका एक बहुत छोटा सा मैं एक लाइन में बताऊंगा कि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है, नया जीवन दिया है उसके बाद। नहीं तो मैं जो हूँ, क्योंकि कोई उसका सिम्टम नहीं था, कोई पता नहीं था, किसी को नहीं पता था, ना मुझे पता, ना आंटी को पता, ना कोई सिम्टम, ना कुछ था। तो हम आराम से जिंदगी जी रहे थे, और अगर पता नहीं लगता तो जीते रहते। और शायद जिस दिन जो है एओर्टा बर्स्ट होता, तो बस उसके बाद जो है फिर अपना जीवन भी बर्स्ट ही समझिए। तो एनीवे वॉट एवर इट इज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर ऐसा था। अब इसमें पुस्तक पढ़ते हुए जो है मुझे इतना आनंद आया है, और हर एक पेज जो है मैंने जो है बहुत ध्यान से पढ़ा है, बहुत ही ध्यान से, जिसे बोलते हैं अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर। कई कई बार होता है क्या है कि हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं और ग्लांस थ्रू कर लेते हैं, पर इस पुस्तक में जो है अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप जब शुरू करेंगे तो मे बी एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ जल्दी जल्दी पढ़ लें, पर जैसे ही आप जब ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर आपको इसमें आनंद इतना रस आएगा कि उसका जो है आप जो है पान करते हुए यही लगेगा कि हम जो है सोम रस का पान कर रहे हैं, करेक्ट। और उसके अलावा और कुछ नहीं है। असुरों को तो खैर अलग ही उनको मिला था, पर देवताओं को जो है सोमरस मिला था, और आप सबको जो पढ़ते हुए, इस पुस्तक को पढ़ते हुए, उसी सोमरस का पान जो है, उसी का आनंद जो है आपको प्राप्त होता है। और बहुत ही एक बहुत चीज जो है बार बार उभर के आती है इस पुस्तक में, वो है कि गुरुजी जो है हम सब में विद्यमान है। हाँ, गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं, कोई अलग नहीं है गुरुजी। जिस प्रकार ये सृष्टि में जितनी फैली हुई चीजें हैं, वो सब बनाई हुई है ईश्वर की, और उसी प्रकार से हम जो हैं गुरुजी के ही अंश हैं। और इसमें जो है जब हम उनके अंश हैं, तो उनको तो सब कुछ पता है हमारे बारे में। करेक्ट। तो जब पता है उनको इस बारे में, तो फिर मांगना किस बात का? मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं होती। मांगा तो उससे जाता है जिसको पता ना हो, और मांग के अगर चीज प्राप्त हो तो उसका कोई आनंद नहीं होता, उसकी कोई ब्लेसिंग नहीं होती, उसका उपयोग करके जो है उसको दूर फेंक दिया जाता है। जबकि उसके अलावा जो है जब मानी जाए चीज, जब उनको माना जाए और उसके बाद जो प्राप्त हो, उसमें जो है जो आनंद है वो असीमित आनंद है। अब हम से कहा तो जाता है बार बार कि गुरु से कुछ नहीं मांगना है, उनको सिर्फ मानना है और वो समर्पण करना है। पर गुरु को तो कोई रोक टोक नहीं है कि वो हमसे मांगे। वो तो हमसे मांग सकते हैं जब भी चाहिए। और वो हमसे क्या मांगते हैं? एक बार गुरु ने कहा था कि मैंने सब कुछ दिया है, एक अहंकार नहीं दिया है। वाह। और ये अहंकार जो है, ये छोड़ दे, छड़ दे, और उसके बाद जो है मेरे पास जब आओ, तो अपना सर जो है अपने हाथ में लेकर आओ, और उसके बाद जो है जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो मानना तभी पॉसिबल है
जब हम गुरु जो मांगता है वो हम उनको दें, और वो हमसे क्या मांगते हैं? श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भावना। उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए, उनको कोई रिचुअल्स नहीं चाहिए, उनको कोई पूजा पाठ आदि नहीं चाहिए। उनको सिर्फ एक भावना चाहिए, एक भक्ति भावना चाहिए कि ये भक्ति जो है, जो हम उनको दें उनके कहने पर, क्योंकि वो तो हमें सब कुछ हमारा निकाल के अंदर से बाहर कर सकते हैं। और हम जो हैं उसके बावजूद अगर उनको मानते रहें और जो मांग रहे हैं वो हम उनको देते रहें, वही हमारे लिए सच्चा समर्पण है। जी और अंकल। गुरु जी के कमांडर अंकित की इस पुस्तक में बहुत उभर के आती है, बार बार आती है, और इसने मुझे बहुत ही भाव विभोर किया है। तो इसके साथ ही मैं हैंड ओवर करता हूँ नेक्स्ट जो हैं उनके वासन अंकल को, और थैंक्स अ जो लॉट। वो थैंक्स अ कहें। लॉट अंकल। I'll be requesting Sun Auntie to unmute herself. Sun Auntie, over to you. जय गुरु जी महाराज। आवाज आ रही है? आ रही है। Yes, you're audible, Sun Auntie, after a long time. हाँ जी, जय गुरु जी महाराज। It's really hard to speak among such holy souls, and I'm just really grateful to Maharaj to be part of the family. Only he knows. Only he knows. I'll just share how Maharaj, for me, blessed, if I have Agya, to share the satsang quickly. Please go ahead. Maharaj, let me say that it all started from suffering. And it all started, I'm going to go back to 2018 when Maharaj gave me a dream that I was standing in Baramandir. I had never been to Baramandir in this lifetime. And, when I saw in my dream, and Maharaj telepathically told me that was Baramandir and come to, at the time, there was no videos, there was no pictures of Baramandir. So, but he's so amazing and he's so merciful that he speaks to us telepathically, and he guided me to go, and he blessed to go for Diwali. That was November 7th in 2018. And while I was in Baramandir, I had the blessing of Vacuum Seva, which was all orchestrated by Maharaj. I had never even asked anyone to do Seva. He literally got me there. And while I was standing in Baramandir before Diwali, I think it was the 4th, and Maharaj had not given me the understanding at the time not to ask for anything and surrender all my desires, all my wants, everything to him. I was not free. I believe, as Maharaj teaches me, freedom is this. It's this surrender. It's the grace of Guru to leave everything on his hands. That is freedom. And I wasn't free at the time. I was constantly, in the illusions. And so I asked Maharaj for a specific relationship and demanded, insisted. And of course, it kind of connects to Commander Uncle Satsang with the job. And anyway, so it wasn't coming to me, but because I kept insisting, it came. And finally, I got into this relationship, and COVID hit, and it was traumatizing. It was like a job for me. I had asked, and he was going to keep it away from me, but he was going to bless me, and he did in fact bless me. Blessings always, because look what he did through all of it, and how many souls are affected, and how many blessings. And so he teaches me there are no mistakes. I had to. That was all his leela. And so anyway, it's no coincidence that when my prayer
changed to Maharaj. I was always, again, the understanding wasn't given that Maharaj, if it's not from you, take it away. My prayer was always, Maharaj, fix my relationship, fix my relationship. I really like this guy. And while he was like, it's not from me. So once the prayer changed, that Maharaj, I don't know nothing. And if it's not from you, I don't want it. Take it away. But bless me to walk away from this with my head up. And that's what Maharaj did. Because at the time, Commander Uncle didn't know me at all. But what he didn't know was that he shared, he had my number. We had never communicated. And I was still in that house. And Commander Uncle sent a video. And what he didn't know was that video was, there was a long video and somebody made a short format of it. And that video was created by a Sangat who was right beside me. And then we shared it. And then Commander Uncle shared the same thing with me. And in that sharing, which is so huge for me, this is what Maharaj said through Commander Uncle. It was only this. It said, gods will not live in a house where the lady of the house is not respected. And that was like a direct message, because I was abused, I was not respected in that house. And so, Maharaj was telling me, I will not live in that house because you're not respected. And of course, because I had no respect for myself, for the divine self, for the light in me, because Maharaj is both masculine and feminine, and God is all woman and man, he's all. And so I had no respect for my guru within. And he was telling me that I cannot fully live in you if you don't respect the light within yourself. If you don't, God will not live in this house, and God will not live in this house if the lady of the house is not respected. So it was a lot of teaching for me. So anyway, I left and I moved to my sister's house, and Maharaj, through Commander Uncle, made me walk out with my head up. I knew it was my guru telling me I will not live in that house, get out. So I got out, but I was heartbroken because I was cheated on. So I left, and I was howling day and night because I couldn't forgive myself, that my guru from day one, and the constant Baramandir, I was asking Maharaj in 2018, why did I do that? Why did I put my guru down to such a level that I had to ask him where he's already gonna give me everything that I need? So I felt so shameful, and I was just asking for forgiveness from Maharaj. And he gave me a dream darshan. He came in my dream. I saw that, as if like it was Iran or India, and how the restaurants and on the in the outside there's chairs, very simple plastic kind of looking chairs that you get your food and you eat outside, that kind of style. And I saw that Maharaj was sitting, and he had such a beautiful smile, and I was walking towards him and he was smiling at me. And telepathically, Maharaj has never spoken to me with words. It's always been, even in dreams, it's always been telepathic. And he told me, come and just sit. And I have so much to tell you. So much to tell you. This is a week before Maharaj sent Commander Uncle. And there was Maharaj sitting, I joined him, and there was, a couple of seats, in this round table, couple of empty seats. And then later Maharaj guided me that, it's the seat of my Sangat. And as you know, a lot of people joined during the recordings, and a lot of other Sangat like Shubra, Nushin, Kushi. Anyway, so Maharaj showed that dream. A week later, I was going through a lot of emotional pain. I couldn't forgive myself of what I've done to Maharaj. I couldn't. For the life of me, I couldn't. And I just, I was in my sister's kitchen and nobody was home, and I was just howling. And I was like, Maharaj, I'm not going to ask you for nothing, but I need satsangs. And there's plenty of Indian satsangs, but I don't know any of them. But I need English satsangs. I really need, I'm hungry for your grace. And at that moment, Maharaj placed Commander Uncle in my mind right away. Bam. And I went on my phone, and I literally wrote, Commander Uncle, this is Sun. Not sure if you know me. But Maharaj is telling me that, you should share English satsangs. And then suddenly, Maharaj telepathically said,
oh, you're asking again. Asking again. When are you going to trust me? When are you going to leave it to me? Even with the smallest things. Nothing here is your doing. It's all my doing. When are you going to leave it to me? And I just deleted it. And I was howling. And I was like, Maharaj, if you want me to talk to Commander Uncle, you make it happen. And of course, this is, as Commander Uncle said, as all the Sangat know, this is all his grace. This is all his doing. And, I just deleted it. And I said, I'm done. The white flag was up, like, I'm done. I'm done asking. If it's from you, it'll happen. And 10 minutes later, I don't know how long, 10 minutes, not long enough, not too long, Commander Uncle sent me a video. And I was just astonished because there was no communication between him and I. I was astonished. And Maharaj leaves you astonished when you leave it to him, when you trust him. And, it was a video. And I'm like, Maharaj is so funny. And of course, the Sangat who have met him, he's so humorous. He's so amazing. He makes you laugh. And I just kept going with the video. And I'm like, going forward, there's all Hindi, all Hindi, all Hindi, all Hindi. And I'm like, when is the English coming? When is the English coming? There has to be something for me in here. And Maharaj just through Commander Uncle said, blessings always. And I was like, okay, but I know that, Maharaj, but is there anything else I need to know? Because you gave me a dream that you were talking to me. So I go to the end and it's all Hindi. And I was like, Maharaj, but it's all in Hindi. I need English, literally. And then the next text message from Commander Uncle was, I know it's all in Hindi. I know it's all in Hindi. Something is telling me that I should do English satsangs. Like, only Maharaj can take you from empty tank to full tank within seconds. If you only depend on him, if you leave it to him, if you let him do, and this is so easy to preach and say, but it's only his grace that you can finally, like he told Baba Uncle, I'm the one who gives understanding to my Sangat. He chose to give me that understanding at that time, thanks to him. And the rest is, then I was howling like 10 minutes before that out of heartache and pain and shame and guilt. And he was all along teaching me, until you don't respect the divine, the God, the woman in you. And it's no coincidence he brought Commander Uncle. It's all his Leela, because the love and the respect that Commander Uncle has for Auntie and just how much of love you can see, that purity that you can see in this relationship. This is his grace that we can also see this and be a witness of it, because you can see how he's being used by the divine, the Mahashiv, to carry out such a huge task. And as Maharaj said, through Commander Uncle, whatever Maharaj wants done, he will get done. Any task he wants done, he will put the people in your life, and look at all of this, and shukrana to him. And once you leave it to Maharaj, it's not just the blessing. Human beings, we pray for blessings for us, but when you leave it to Maharaj, not only do you get blessed, but look at the millions and hundreds and so many people that got blessings from this. So shukrana Maharaj. The videos, I even put the video, it's like my sleep, like only Maharaj knows that I leave the videos on and I go to sleep with it. Like I know people do it with Shabad Gurbani. Mine is the videos and Commander Uncle's voice, because it's Maharaj talking. This is all his words. This is all him, because he showed me a dream that it was him. So Shukrana, thank you so much. Love you all, my family. I am beyond grateful. This is a dream I'd never imagined, as an Iranian woman. Just I'm in heaven. Thank you for the suffering. Thank you for the pain that leads us to Maharaj. It's all grace and gift. Jai Guruji Maharaj. Love you. Thanks a lot, San Bitia. I'll be requesting Leela Joshi Aunty ji, please अपने आप को अनम्यूट करें.
जय गुरु जी अंकल। थैंक यू सो मच अंकल। सन को सुन के तो इतना अच्छा लगा, मत पूछिए। ये है सच्चा प्यार। देखिए, यहाँ कुछ कहीं कहीं भी किसी जगह में भी भाषा की कोई जरूरत नहीं है। भाव होना चाहिए। अ, एक जो गुरु का शिष्य है, उसका भाव सच्चा हो तो वो कहीं का भी हो। देखिए ना सन को, कितने प्यार से, कितने भाव से अपनाया है उन्होंने शिव गुरु जी को। सीखने वाली बात है हम सबके लिए। और यही चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वो एक आयरलैंड वाली आंटी आती थी, आयरलैंड वाली सुखी आंटी। उनके हस्बैंड वो आयरलैंड में होते थे और आके बैठते थे वहां पे। और शब्द भी उनको तो कैसे समझ में आएगा, जो हमको भी नहीं आता था। वो कंटिन्यूस बैठे रहते थे। और जब उनके जाने का वक्त आता था तो उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। गुरुजी की तरफ देखते थे और आंसू बहते थे उनके। क्या कनेक्शन था उनका! देखिए गुरुजी किस तरह से अपने सबको जोड़ते हैं एक दूसरे से। और कमांडर अंकल, आपके इस बुक की वजह से, या जो भी कह लीजिए, कैसे सन जो है वो आंटी जुड़ी हुई हैं, और किस तरह से उनको गुरुजी ने इतनी प्रेरणा दी है हर चीज करने की। और उनको सब चीज का समझ है, हर चीज उनको गुरुजी ने बख्शी है। आपकी किताब के बारे में तो क्या कहूँ अंकल। मैं सबसे पहले जो है वो कमांडर अंकल को पहले तो गुरुजी की कृपा से जो उनको इतने आशीर्वाद मिले हैं, उसके लिए बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, सबसे पहले आप लेके आए थे जो शिव अंकल के पास जो ये बुक, और उन्होंने पढ़नी शुरू की थी, उसी दिन उन्होंने शायद आपको फोन भी किया था कि ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी है ही नहीं कि मैं इसको छोड़ सकूं। वो बोलते थे कि मैं जब तक उसका लास्ट पेज नहीं पढ़ लूंगा तब तक मुझे लगेगा नहीं कि ये मैंने किताब पढ़ी है, इतनी ज्यादा। और मैंने जैसे ही शुरू की तो मुझे कुछ समय बाद ही आपका निमंत्रण मिल गया था, वासन अंकल का निमंत्रण मिल गया था कि मैं भी आपकी इस रीडिंग में शामिल हूँ। तो देखिए गुरुजी ने खुद ही मुझे भी इसका हिस्सा बना दिया, और मैं भी इस लायक बनी कि मैं अ, आशीर्वाद पा सकूं। आंटी जी, मुझे जोशी अंकल का फोन रात को आया था। अ, जी वो उन्होंने मुझे फोन किया कि कमांडर, और मैं दिन में उन्हें बुक दे के आया था। तो जी। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक पेज शुरू किया, और मैंने सोचा थोड़ा देख के पढ़ के और उसके बाद में छोड़ दूंगा, फिर कल देखेंगे। और फिर वो कंटिन्यू किए, एंड देन ही कॉल्ड मी व्हेन ही वाज ऑन 28 नंबर पेज। जी तो उन्होंने मुझे बोला कि कमांडर, मैंने शुरू किया था कैजुअली, और अब मैं 28वें पेज पे हूँ और मैं इसको रख नहीं पा रहा हूँ। रख नहीं पा रहा हूँ और ये सचमुच। ये ये कॉम्प्लीमेंट जोशी अंकल से मिलने के बाद में मुझे जैसे गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिली। तो ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग फीलिंग थी आंटी। थैंक यू सो मच। जी। जय थैंक गुरु जी। यू, थैंक यू अंकल। बाकी लोगों को भी कुछ कहने का मौका दूंगी, इसलिए अ, वासन अंकल मैं आपको बोलती जय हूँ गुरु थैंक जी। यू सो मच मुझे भी इस ग्रुप में शामिल करने के लिए। जय थैंक यू। गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी, मैं ये बताना चाहता था जय। कि जी 2021 में 2021 प्रो स्टेशन गुरु जी ये वाला जो कंटेंट है, वो सन आंटी की मम्मी ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था 2021 में। ओ। यस, शी वाज सो इंस्पायर्ड, शी herself had written on behalf of her mom। और ओ। हाँ जी। सो गुरु जी महाराज की कृपा पहले से बनी हुई है इन बच्चों पे। बहुत। जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आई बी रिक्वेस्टिंग कमांडर विमल अंकल, विमल नागपाल अंकल, प्लीज ओवर टू यू। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत का अभिनंदन, क्योंकि ये सेशन कमांडर शर्मा की बुक के बारे में और गुरु महिमा के बारे में है। तो मेरा कमांडर शर्मा से जो नाता है
वो गुरु महाराज की शरण में आने से पहले का है। भारतीय नौसेना में हम एक साथ काम करते थे। तो जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स संगत ने शेयर किए हैं उनके बारे में, ये इनके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट थे। गुरु महाराज की शरण में आने के बाद वो कहते हैं ना कि ब्रासों से चमक जाता है इंसान। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स उभर कर आए हैं, चमक रहे हैं। और बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। क्या बोलूं, बुक तो मैं यहाँ का एक सत्संग शेयर करता हूँ। एक आंटी के यहाँ हमारे घर के पास ही रहती हैं। सत्संग हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा, अंकल आप ने कमांडर शर्मा का जिक्र किया सत्संग में एक दो बारी। तो मैं बेसमेंट में था उनका मंदिर, तो वो मेरे को अपने उस ऑफिस बना रखा था, ऑफिस में वो लेकर गई। और सडनली कहती कि एक बुक निकाली और कहते ये बुक पढ़ा करो। मैं कहा ये तो कमांडर शर्मा की है, तो मैं जानता हूँ उनको, मैं तो जिक्र करता रहता हूँ। तो ये है उन, कहते बहुत अच्छी लिखी हुई है। मैं तो एक ही बारी में पढ़ गई, और कुछ उन्होंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए थे, ये इतने प्रेरणादायक हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो आंटी का भी गुरु महाराज से इतना जुड़ाव है कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सिर्फ संगत की नॉलेज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने मतलब यूके, कनाडा, अमेरिका, हर जगह सत्संग अटेंड किए हैं, मंदिर में गया हूँ गुरु महाराज के। पर यहाँ की संगत बहुत स्पेशल है इन द सेंस कि जैसा कमांडर शर्मा कहते थे, और अभी उससे पहले भसीन आंटी का सत्संग हो रहा था कि कैसे सत्संग किया जाए, क्या किया जाए, वो बिल्कुल हू बहू उस तरीके से करते हैं। और आई कैन से वेरी फॉर्मली दैट 92% of the people have not seen गुरुजी इन फिजिकल फॉर्म। तो इतना जुड़ाव है, तो बयान नहीं किया जा सकता। शर्मा सर से तो बहुत ज़्यादा हम जुड़े हुए हैं, इन द सेंस की फैमिली रिलेशन ही है। इनसे मैंने प्रोफेशनल लाइफ में और गुरु महाराज की शरण में आने के बाद बहुत कुछ सीखा है। वो हम्बलनेस, वो तरीके से बात करना, अपनी बात कह भी देना, दूसरे को बुरा भी ना लगे, ये चीज़ें उनके पास ऑलरेडी थी, जो गुरु महाराज की शरण में आने के बाद इनकी उभर के आई हैं। खुद ही कहते रहते हैं कि गुरु महाराज के शरण में आने के बाद मैंने ये सीखा है। तो बस यही प्रार्थना करूंगा कि महाराज, इंसिडेंटली गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज की शरण में जब मैं दोबारा जुड़ा, मेरे ये बड़े भाई ही लेकर आए थे। तो इनका शुक्राना गुरु महाराज से जुड़वाने के लिए। मेरा परिवार सब गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है। तो क्रेडिट, आई विल नॉट से क्रेडिट, माध्यम ये बने हैं, क्रेडिट तो है ही है, बट आई डिड नॉट यूज दिस वर्ड बिकॉज वो क्रेडिट लेना नहीं चाहते। तो कोई ना कोई माध्यम तो बनता ही है महाराज के पास जुड़ने के लिए। बस यही प्रार्थना करता रहूं, ऐसे ही सेवा करते रहें और गुरु महाराज की संगत को जोड़ के रखें। बस यही है। गुरु महाराज की कृपा बनी रहे सारी संगत के ऊपर, हम सब के ऊपर। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक्स अ लॉट अंकल। आई बी रिक्वेस्टिंग नरेंद्र कुमार अंकल, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू नरेंद्र अंकल। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, और इस सेशन में जुड़े हुई सारी संगत को भी नमन। आई एम स्पेशली प्रिविलेज्ड इन वन सेंस कि मैं और कमांडर शर्मा अंकल एक दूसरे को 1972 से जानते हैं, जब हम दोनों ने
IIT रुड़की में दाखिला लिया। उस टाइम वो रुड़की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। सो संगत जी, यू कैन इमेजिन more than half a century of togetherness। और तब से आई एम लकी कि हम दोनों कॉन्टिन्यूसली संपर्क में रहे हैं। तो इतने लंबी जर्नी में, और उस जर्नी में एक स्पेशल बात ये भी रही कि वो मेरे गुरुजी से मिलने के भी माध्यम बने। पर इतनी लंबी जर्नी में मैंने उनके व्यक्ति और व्यक्तित्व को जिस तरीके से जो परिवर्तन देखा है, तो जिसे कहते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं, इतिहास में पढ़ा है कि लोग ज्ञान के लिए काशी जाया करते थे, लेकिन एक गुरु के सानिध्य में आकर के सहज ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, आत्मज्ञान, ये सब एक व्यक्ति कितने सहजता से उसको मिल सकता है, ये मैंने कमांडर शर्मा अंकल के व्यक्तित्व में और इनके साथ होते हुए देखा। बिकॉज इस सारी जर्नी में मैं देखता रहा हूँ, इनके साथ रहा हूँ। तो it has been a great togetherness with him। I am lucky। और इस किताब के ब्लेसिंग रेडी और उसके हिंदी संस्करण को, दोनों को मैंने पढ़ा है। पुस्तक के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि गुरुजी के अनुभव सबके हैं अपने अपने, और उन अनुभवों को व्यक्त करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज है। इन इन किताबों में, इन पुस्तकों में जिस तरह से वो अनुभव व्यक्त किए गए हैं, उनकी विवेचना की गई है, तो ऐसा लगता है जैसे अनुभव नहीं है, एक व्यक्ति की अनुभूति है जो उसने पल पल उन अनुभवों के दौरान हर एक पल में महसूस की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो आई फेल्ट कि वो सारी अनुभूतियां आपको ऐसी लगती हैं जैसे जीवंत होकर के आपके सामने आ गई। हर अनुभूति के साथ में आपको अपनी अनुभूति की याद आती है, आपको लगता है कि आपकी अनुभूति है, और उस अनुभूति के रस में सराबोर हुए बिना आप नहीं रह सकते। जितना आप पढ़ते हैं, जितना उसमें डूबते चले जाते हैं, यू गेट मोर एंड मोर। आपको वो रस ज्यादा से ज्यादा मिलता जाता है। तो और खास तौर पे, मतलब सारे ही चैप्टर्स ऐसे हैं। अभी एक आंटी ने, सीमा आंटी ने बात की गोपाल तेरा आरता की, और मैं एक चैप्टर स्पेशली मेंशन करूंगा यहाँ, जो कमांडर अंकल ने लिखा है गुरुजी के बारे में, गुरुजी अद्भुत शिव। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस संदर्भ में। जब मैं कमांडर अंकल के साथ में पहली बार गुरुजी से मिलने गया, तो दिमाग में उस वक्त जिज्ञासा भी एक गुरु से मिलने की थी, और दिमाग में एक गुरु की पिक्चर थी जैसी आमतौर पर लोगों के दिमाग में होती है। लेकिन जब गुरुजी अपने चोले में उस हॉल में आए, संगत के बीच में, और आकर के अपनी गद्दी पर बैठे, तो पहले क्षण से लेकर के आखिरी क्षण तक जब तक मैं उनको देखता रहा, एक ही भाव आया कि ये तो साक्षात शिव है। तो जब मैं उस चैप्टर को पढ़ रहा था, और उसमें खास तौर पे एक घटना का उल्लेख करूंगा जिसमें कमांडर अंकल ने अपनी आंटी के एक सत्संग को शेयर किया है, जिसमें वो मंदिर में बैठी हुई हैं और सडनली वो किसी और लोक में चली जाती है। तो मैं यहाँ आपको ये भी बताऊं कि हमारे बीच में
कई बार वार्तालाप होता है, आई नो कि उनका एक बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है क्वांटम फिजिक्स। तो जिस तरीके से कमांडर अंकल शिव को क्वांटम फिजिक्स के थ्रू समझाते हैं, तो उस पूरे सत्संग में उसी बात की झलक मिलती है। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सत्संग सुना होगा। कई लोगों के सत्संग में ये भी सुना होगा कि गुरुजी कई बार कहते थे कि यहाँ जितने लोग भी मांगने आते हैं वो सारे वो नहीं मांगते जो मैं दे सकता। तो मुझे एक बात बड़ी, एक कई बार ये सवाल उठता है कि जैसे एक बार कमांडर अंकल से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। तो कहीं गुरुजी के इस कथन में भी वही बात आती है कि जो मांग रहे हैं मुझसे वो तो कुछ नहीं है, वो है ही नहीं है, और जो मैं दे सकता हूं वो इनके किसी के सामने नहीं है। तो ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम की स्थिति है जो उन्हीं की क्रिएट की हुई है। और इस भ्रम की स्थिति से शायद जब इंसान निकल जाए तो वो उनको पा जाएगा। तो दिस आई जस्ट मेंशन बिकॉज इस किताब में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, एक के बाद एक उनके अनुभव ऐसे लगते जैसे हमारे अपने अनुभव हैं। और ऑल आई कैन से इसकी जो किताब जो ब्लेसिंग रेडी या आशीर्वाद के लिए तैयार लिखी गई है, वो एक सच्चा रिफ्लेक्शन है उस व्यक्ति का जिसको महाराज ने खुद अपने हाथ से गढ़ा है और इस स्थिति तक पहुंचाया है। आई एम ग्रेटफुल, महाराज का शुक्राना कि हम ऐसी ऐसी संगत, ऐसी ऐसी सोल के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, और कभी महाराज की कृपा होती तो शेयर भी करते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि द बुक इज ग्रेट, और खास तौर पे कमांडर शर्मा इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि गुरुजी ने उनको चुना इस डिविनिटी को सबके पास पहुंचाने के लिए। जय गुरु जी। करेक्ट, थैंक्स अलॉट अंकल। आई विल बी रिक्वेस्टिंग गोपाल सेठी अंकल जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी सबसे अंकल। पहले तो गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम, और इस सत्र में जुड़ी हुई सारी संगत को प्यार भरा नमन। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं हम, हमारे महाराज, हमारे महादेव शिव स्वरूप हैं वो। बहुत देर से समझ में आया, लेकिन कुछ आ गया है, कुछ आता रहेगा। महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने जहमत उठाई उस लोक को छोड़कर जहां उनका सम्मान होता है, जहां उनकी पूजा होती है, उस लोक को छोड़कर हमारे बीच में यहाँ कलयुगी जीवों को उनका कल्याण करने के लिए वो हाजिर हुए। और मैंने ये बड़े सोच समझ के ये शब्द प्रयोग किया है, जहमत। ईश्वर के लिए कुछ भी जहमत नहीं है, लेकिन फिर भी इस युग में जहां हम सब भटक रहे हैं, हम सब भटके हुए हैं, उनको इतनी सरलता से सही रास्ते पे लाने के लिए जो जो गुरु जी ने जो जो तरीके अपनाए,
उसके लिए उनका जितना भी हम आभार प्रकट करें वो कम है, क्योंकि सरल नहीं है भीड़ को रास्ते पे लाना। किसी एक को समझा दें, किसी दो को समझा दें, 10 को समझा दें, 1000 को समझा दें, लेकिन जहां लाखों करोड़ों सब बिगड़े हों, सब उल्टे रास्ते चल रहे हों, गुरुजी कहा करते थे सब पुट्ठे रास्ते पर। और जब हम पुट्ठे रास्ते पर पड़ जाते हैं, पड़े हुए होते हैं, तो निश्चित है हम गर्त में ही गिरेंगे। तो महाराज ने कृपा करी हम सब पर कि वो एक ऐसा उन्होंने स्वरूप धारा जो हम सबको प्रिय भी हो, जिसमें उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता भी ना पड़े जा। और वो हम जब उनके सानिध्य में जाके बैठे तो ना जाने वो क्या, जैसा अभी एक संगत ने सोम रस का जिक्र किया था, तो वो हमें इंटॉक्सिकेट कर देते। ये अनुभव उन सभी संगत का है जो एम्पायर स्टेट में उनके सानिध्य में जाके बैठती थी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि रब का नाम जो है ना, वो एक नशा है। जब सुख में होते हैं तो सुरूर देता है, और जब दुख में होते हैं तो एनेस्थीसिया का काम करता है, और हम अपने दुख दर्द फौरन भूल जाते हैं। सर्जन काटता रहता है, पीटता रहता है, अंदर से कुछ निकाल देता है, लेकिन हमको कुछ नहीं पता लगता। तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने कृपा की। अब गुरु महाराज ने कृपा की, और वो जब उनको लगा कि मैं सबको भिगो पाया हूं, तो उन्होंने आगे ले जाने का दायित्व हम सब पर छोड़ा। क्योंकि गुरुजी तो कोई प्रवचन किए नहीं, उन्होंने कोई डिक्टेट्स दिए नहीं, उन्होंने कोई रूल बुक बनाई नहीं। अब कैसे जो नई संगत जुड़ रही है वो कैसे जानेगी गुरुजी, गुरुजी की संगत को, गुरुजी के स्वरूप को कैसे समझेगी, गुरुजी क्या हम जीवों से अपेक्षा करते हैं वो कैसे समझे। शास्त्रों में दो बातें बताई जाती हैं, एक श्रुतियां और एक स्मृतियां। श्रुति यानी कि ईश्वर ने जो कहा उसको हम जब एज इट इज रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो श्रुति होती है। फिर गुरु ने कुछ कुछ समझाया, कुछ कुछ बातें, जैसे अभी कमांडर अंकल कह रहे थे कि गुरु जी के ये बहुत बहुत बड़ा प्रयास है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ कमांडर। अ, तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास लगता है उन ब्लेसिंग्स को पहले तो रिसीव करना, और फिर उनको रिकलेक्ट करके, क्योंकि ये तो कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी करना पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। और फिर गुरु जी ने उन श्रुतियों और स्मृतियों की जिम्मेवारी कुछ चुनिंदा संगत को दी, उनको प्रेरणा दी, और उनमें से कमांडर अंकल एक हैं। ऐसे और अनेक, नरेंद्र ढांड अंकल हैं, बेम्बी सिंह हैं, उससे पहले सुखमनी आंटी ने भी लिखा। तो ये सब गुरु की प्रेरणा से ही है। तो गुरु ने प्रेरणा दी, उन भावनाओं को कमांडर अंकल ने या जिन भी संगत ने ये जो प्रयास किए हैं उन सबको शब्दों में पिरोने के लिए। और आज जब हम बात कर रहे हैं कमांडर अंकल की इस पुस्तक का, कि ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी, यानी कि दिव्यता के लिए तैयार। अब ब्लेसिंग्स गुरुजी भी दे रहे हैं, और इन पुस्तकों को पढ़कर, पुस्तक तो नहीं मैं कहूंगा इनका, पुस्तक तो बहुत ही हल्का शब्द हो जाएगा, ये भी एक तरह से हमारे लिए ग्रंथ है।
क्योंकि गुरु का नाम जहां भी लिखा गया वो अपने आप में डिविनिटी है, वो दिव्यता है। तो गुरु जी ने, सबको याद है, सबको मालूम है, जो संगत नहीं जुड़ रही है उनको भी पता है, गुरु जी तो कमिट कर गए हैं राइट, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और उसी ब्लेसिंग्स को कमांडर अंकल ने अपने शब्दों में, हम सब, हम सब की भावनाएं सीमित हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने संपूर्ण ग्रंथ लिखा। कमांडर अंकल ने जितना गुरुजी ने उनको सुझाया, जितना गुरुजी ने उनको समझाया, जितना उनको कम्युनिकेट करने के लिए कहा, उतना उन्होंने कर दिया। मेरा सौभाग्य रहा है कि हम सहपाठी की तरह इकट्ठे रहे, कुछ साल रहे। मैं नरेंद्र अंकल की तरह ये तो नहीं कह सकता कि 50 साल इकट्ठे, लेकिन जितना भी नाता रहा, 2001 से कमांडर अंकल जुड़े तो लगभग क्वार्टर सेंचुरी तो हो ही गई ना। तो नरेंद्र अंकल, हमने भी आधा समय तो बिता दिया आपके, लेकिन जैसा मैंने कहा, हम सहपाठी की तरह रहे। और बहुत सी समानताएं मुझे उनमें दिखती थी। जैसे आपका मन भी तभी मिलता है जब कुछ समानताएं होती हैं, दूसरे के प्रति आकर्षण तभी बनता है जब कुछ समानताएं। तो कमांडर अंकल का जो सेवा भाव तब से और अभी भी वो चल रहा है। किसी भी सेवा के लिए उनको अगर कुछ भी सौंपा जाए, वो संपूर्ण हो जाना समझ लेना, वो संपूर्ण हो जाता है। ऐसे हैं हमारे कमांडर अंकल, और बड़ी ही सरलता से, सादगी से गुरुजी ने हमें यही शिक्षा दी है। गुरुजी ने हमें इसीलिए किन्हीं भी रिचुअल्स में नहीं बांधा। जैसा जोशी आंटी ने कहा, भाव होना चाहिए, और वो भाव मन में होना चाहिए, मन से आना चाहिए। ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी अनलिमिटेड, और ब्लेसिंग्स तैयार, ये कहा कमांडर अंकल ने। अब हमको, हमको से मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, सोचना हमको है, क्या हम उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार नहीं है तो फिर वी हैव टू गो टू द डैशबोर्ड। फिर वापस हमें उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा जहां से शुरुआत, जहां से गुरुजी ने शुरुआत की, ताकि ऐसा ना हो कि हम आडंबर में, भेड़ चाल में और गलत फहमियों का शिकार होकर के फिर पथ भ्रष्ट हो जाए। ये मेरे विचार में जो कमांडर अंकल की जो ये ग्रंथ है, ये हमें यही सिखाता है। मेरा सौभाग्य ये भी रहा कि मैं उसके पाठन का भी हिस्सा रहा, 4 सेशन। और उसमें जो मेरा सर्वप्रिय जो पाठ रहा है, वो अभी जो लास्ट सेशन हमने पढ़ा कि गुरु ने कहा कि मैं कहीं गया नहीं हूं, यही तुम्हारे साथ। और जितने भी अभी संगी साथियों ने जो भावना व्यक्त की और जो कुछ भी हमें थोड़ा बहुत समझाया, सब में एक बात बड़ी कॉमन है कि गुरु कहीं नहीं गए, वो डिविनिटी के साथ हमारे अंदर, उनको अंदर हमें भाव से बिठाएंगे। हम उनके लिए कितने बड़े बड़े सिंहासन लगा दें, कितने फूलों का माला, फूलों की डेकोरेशन कर दें, बहुत सही। लेकिन अगर हम अपने अंतर मन को साफ नहीं किया, वहां डेकोरेशन नहीं की, तो गुरु को कैसे अंदर बिठाए? और देखिए, गुरु जी ने एक बात कही थी, मैं ये बात कह के समाप्त करूंगा, कि तुम नहीं जानते तुम मेरे साथ कब से जुड़े। भाव यही कि हम जीव के रूप में, आज मैं गोपाल हूं, पिछले कर्म में मैं शायद राकेश रहा हूं, किसी और जन्म में मैं कुछ और बनूं,
लेकिन अगर इस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है तो फिर हमें यह भ्रम नहीं रहेगा कि अरे हम तो गुरु जी से 2000 में जुड़े, या 2001 में जुड़े, या 2005 में जुड़े, या 2015 में जुड़े। रब को याद रखना यही उन्होंने सिखाया, रब के साथ सच्चा प्रेम करना उन्होंने यही सिखाया। उन्होंने यही कहा, रब तो डरो नहीं, रब ना प्यार करो। तो संगत जी, छोटा मुंह बड़ी बात, हो सकता है मैंने कुछ कही हो, अपने कथन में कुछ त्रुटियां रही हूं, उनके लिए मैं क्षमा याची हूं। और धन्यवाद करता हूं सुरेश अंकल का, कमांडर अंकल का, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, और सीमा नरूला आंटी जिन्होंने इसका अनुवाद किया, और जोशी अंकल जैसे प्रखर विद्वान ने उस पर अपनी मुहर लगा दी कि कमांडर अंकल गो हेड, ये संगत को दे दो, ये संगत में बांट दो, संगत का कल्याण होगा इसमें, क्योंकि उसमें मेरे गुरु की चर्चा। तो सबका धन्यवाद करते हुए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए अंकल आपने। मैं प्रतिभा भाटिया आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, जूम सेशन ऑफ दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार was started from 23rd February 2024, and today we are here to conclude this session. Divya Ashirwad ke liye taiyar is translated Hindi version of Blessings Ready for Divinity, which is written in English by Commander Sharma Uncle, and it has been translated in various other languages also, like Punjabi, Marathi, Bengali, Gujarati, Spanish, by the Sevadars of Shukrana Guruji Maharaj, the multilingual team. कमांडर शर्मा अंकल ने गुरुजी के साथ अपनी यादों और पलों को इस पुस्तक में पिरोया है, और उन्होंने गुरु साहब की दया, महिमा और मेहर की दास्तान इस पुस्तक में लिखी है। यह किताब आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर स्वरूप है, जो हमें बतलाती है कि महाराज के चरणों में हमारी जो यात्रा है वह दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होने की यात्रा है। तो सर्वप्रथम मैं गुरुजी महाराज के चरण कमलों में शत शत नमन करती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक को लिखने की कमांडर अंकल को प्रेरणा दी। And I convey my sincere gratitude to Commander Uncle on behalf of Shukrana Guruji Maharaj, the multilingual team, who has selflessly devoted his time and effort to come to the Zoom platform to share his journey with Guruji Maharaj through satsangs. As satsang is a roadmap of the body, which helps our soul to connect with the divine power. And he guided us that we have to devote ourselves unconditionally to Guruji Maharaj and make direct connection with him. So uncle, आप सूर्य की वह किरण है जो सब संगतों को अपनी रोशनी से प्रकाशमान करती हैं, और आपने जिस प्रकार अपने अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से हम सभी के साथ साझा किया वह अतुल्य है। मैं शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और मैं सन आंटी और नरेंद्र कुमार अंकल, विंग कमांडर तपन रॉय अंकल, अमिताभ शास्त्री अंकल, लीला जोशी आंटी, गोपाल सेठी अंकल और नागपाल अंकल का भी तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हमें सिखाया कि हमें गुरु महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं, and how we can elevate our spirit and awaken our inner divinity. So अब मैं इन सब सेवादारों का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार पुस्तक का अत्यंत भाव से पठन किया और इन सेशंस को यादगार बनाया।
नीजा अरोड़ा आंटी, निकिता राज आंटी, आकाश सेठी अंकल, गोपाल सेठी अंकल, सुरेश वासन अंकल, रेणु शर्मा आंटी, अर्चना श्रीवास्तव आंटी, अनुजा मारवा आंटी, उषा सिंह आंटी, धीरजा भट्ट आंटी, सीमा आहूजा आंटी, लीला जोशी आंटी, शीतल आंटी, अनुतूर आंटी, पिंकी वर्मा आंटी, आरती सहगल आंटी, तनुज आंटी, रेखा अरोड़ा आंटी, सीमा नरूला आंटी, नीलिमा मलिक भाटिया आंटी, पामू आंटी, मनीषा शर्मा आंटी, शिखा शर्मा आंटी, रूपा सूद आंटी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय संगत जी, जय गुरुजी, संगत जी। जय गुरु जी। मैं शीतल मोहन आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन का समापन करवाएं। ओवर टू यू शीतल आंटी। हर एक सेशन बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा है, और अगर समापन के वक्त अगर हम ये कहें कि इस छोटी सी बुद्धि से जो समझ में आता है, जो सार एक समझ में आता है, वो आपने अपनी बुक में खुद ही लिखा हुआ है। कहूँ उमा सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। So when you and auntie sit together and share your satsangs, और हर एक ने अभी जितने भी सभी जो गेस्ट आए हुए, हर एक का हम नाम देखें तो गुरुजी ने नाम से ही हमें एनलाइटन कर रहे हैं कि इस सेशन में वेयर ही इज प्रिसाइडिंग ओवर, यू नो, इमेजिन सुरेश अंकल कंडक्टिंग दिस। व्हाट इज सुरेश, यू नो, इंद्र खुद सभा लगा के बैठे हैं। और जैसे आपने कहा कि शिव पुराण का आपने बताया कि कैसे कंपैरिजन किया अंकल, तो जब आप कह रहे थे ना आपकी ह्यूमिलिटी की बात, आपके फ्रेंड्स ने, आपके कंपेनियंस ने, जो संगत में आपके साथ टाइम बिताया, उन सब ने एक चीज हाईलाइट की, दैट इज ह्यूमिलिटी। सो वो आपने बड़े सहज तरीके से, हम्बल तरीके से ये कहा कि वो सारे संतों का अनुभव है, उन्होंने अपनी वाणी से सुनाया। वेर यू सेड इट इन सच अ हम्बल मैनर, लेकिन वो सारे संत जो थे, जो गुरुजी से मिले, उनमें से कुछ तो आज भी आए हैं। तो इतना आज समा इतना अच्छा है, यू नो, आई वाज टेकिंग स्क्रीनशॉट्स कि ये कैसे आज मौका बना है कि आज इतनी सारी गुरुजी के प्यारे प्यारे लोग सब आज दोबारा से एक ही महफिल में बैठे हैं, एंड वेयर वी आर कंक्लूडिंग सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। It is not always a few hundreds who have joined this session, but it is the millions who will listen to this forever. So ये precious एक ऐसा ग्रंथ तैयार हुआ है कि जो आने वाली सारी generations को enlighten करेगा in the purest form. So the language is not a barrier. उसका भी कार्यभार सुरेश अंकल और multilingual team ने अपने ऊपर लिया हुआ है. So he has assigned beautifully, you know, some duties, seva everywhere, and to the best of people who can take it forward. Seema auntie, how beautifully she has done this seva, and everybody who has been so enlightened. तो एक एक वो एनर्जी का जो कण जो मिलता रहा, जो अंकल ने क्वांटम फिजिक्स में बताया कि जो आज है वो अभी जो दिख रहा है वो है नहीं है, जो जहां है वो वैसा नहीं है। तो वो आज की ये जो हमारा सेशन है, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट वन जनरल जूम सेशन, दिस इज, ये स्टार्स हैं जो चमक रहे हैं आज, जो तब चमका करते थे। और एक और सुरेश अंकल अगर इजाजत हो तो यू नो, there's a sect of people that I met who worship कृष्ण जी, और उनके मंदिर में छोटे छोटे ना रॉक के पीसेस होते हैं, and they collect that because कभी कृष्ण जी ने जहां जहां उनको टच किया था वो उस रूप में अपने मंदिर में उन्हें रखते और उसकी पूजा करते। तो whenever we meet old संगत and such connected संगत, जितनी ओल्ड संगत है उनमें से सिर्फ आप सभी क्यों, तो गुरुजी ने आपको टच किया, आपने उनको टच किया,
आज जब हम आपके proximity में आते हैं, तो we get that kind of a feeling. So that's the beauty of getting together in this session. जो energy create होती है, it gives you peace. और आज अंकल, कमांडर अंकल, आज ये book conclude हो रही थी. During the book, I don't take calls. So, but in the middle of this, I ordered some meetha for my family. And मैंने एकदम से गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, what are you going to eat today as meetha, because this book is concluding. So, and I did not even know the name of this sweet, and he's ordered Mohan Bhog. So, this has been a pleasure. Everybody's efforts, और जिस बुक में कोई अपना क्रेडिट ही ना लेना चाहता हो, एक भी नरेटर्स नहीं लेना चाहते, सुरेश अंकल नहीं लेना चाहते, कमांडर अंकल जिन्होंने लिखा वो नहीं लेना चाहते, सीमा आंटी जिन्होंने सारा वो एफर्ट किया वो नहीं लेना चाहती, तो जब कोई एफर्ट, जो कोई क्रेडिट ही ना लेना चाहता हो, तो गुरुजी की बात तो वैसे ही पूरी हो जाती है कि मेरी संगत मुट्ठी भर है और बड़ी प्यारी है, जो सारा क्रेडिट गुरुजी को देती है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर. हर उस संगत का जिन्होंने टाइम निकालकर भी इस सेशन को अटेंड किया, और एक एक वर्ड अंकल आपका इस बुक का, it is going to be a guiding star for the generations to come. So thank you so much. Correct. Sheetal auntie, grace is all Guruji's. It's all his. Credit is all his. We are happy and blessed to be his instrument. Happy. Malik अपने instrument बना के रखे, वही काफी है. And Commander Uncle, may I request, आज हम conclude कर रहे हैं. Let's conclude with the mantra jap as you said. Yes, we were waiting for that mantra jap since आपके मंत्र so जाप many उच्चारण sessions. से, just like good old times. Let's just do that. May I Yeah. request him? जय गुरु जी महाराज. I'm speechless, auntie. Just before I start mantra jap, few words about my association with Narendra uncle. हम लोग चड्डी बड्डी दोस्त हैं, और नॉर्मली जब इतनी प्रॉक्सिमिटी होती है तो एक दूसरे के लिए कंटेम्प्ट ज्यादा होता है, अप्रिसिएशन बहुत कम होता है. इसलिए जब नरेंद्र अंकल के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुने हैं तो 50 सालों की जर्नी 1 मिनट में पूरी हो गई है. थैंक यू, मीन्स अ लॉट. जय गुरु जी. मैं महाराज का मंत्र जाप करता हूं. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय.
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। कमांडर अंकल, एक बार फिर समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपको और समूचे रीडर्स को और संगत को शुक्राना। महाराज की शुक्राना कृपा हम सब वासुदेव पर अंकल, बनी रहे। शुक्राना। जय गुरु मैं जी।